जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य के 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हम आदिकाल के 260 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसे कहा है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, बिहारी या स्वयंभू। तो इसका सही आंसर है विद्यापति। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि विद्यापति को कहा है। बात करें विद्यापति की तो ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। कहाँ के थे? विपसी नामक गांव के निवासी थे। और इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। पंडित हरि मिश्र इनके गुरु का नाम था। और विद्यापति किसके दरबारी थे? तो ये तिरहुत के शासक थे शिव सिंह। तिरहुत के शासक शिव सिंह व कीर्ति सिंह के दरबारी थे। शिव सिंह व कीर्ति सिंह के दरबारी थे। और बात करें विद्यापति की तो विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? जातीय कवि क्या है? जातीय कवि। डॉक्टर बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है किनको? विद्यापति को। इनकी रचनाओं के बारे में आप सभी जानते हैं। पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, चूँकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इस मत को मानने वाले हैं ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि चूँकि व्याकरणिक दृष्टि से जो अपभ्रंश है वह हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। कथन किनका है? रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न, मोरा जो बना नवेलस भयो हैं गुलाल, निम्न पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। मोरा जोबना नवेलस भयो हैं गुलाल, यह पंक्ति किनकी है? अमीर खुसरो की। और अमीर खुसरो आदिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। और किस भाषा के? खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। आदिकाल के खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं। अगला प्रश्न, आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद था। ऑप्शन है दोहा, चौपाई, छपे या तोटक। तो उसका सही आंसर है दोहा। आदिकाल का जो हिंदी साहित्य रचा गया था उसका सर्वाधिक लोकप्रिय छंद दोहा था। और बात करें दोहा की तो दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसकी पहली और तीसरी जो पंक्ति में तो 13 मात्राएं होती है। कितनी 13 और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 11। तो दोहा क्या है? एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न, समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़िप्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर बच्चन सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि समग्र जो भारतीय साहित्य है उसमें हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की जो रूढ़िप्रियता थी उसके साथ साथ अब पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोह प्रवृत्ति और जो विद्रोह वृत्ति थी और जो प्रेम निष्ठा का जो मणिकांचन जो है वो योग हुआ है। एक किनका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो इन्हें चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में भी जाना जाता है। किन्हें? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में भी इनको जाना जाता है। और बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी
साहित्य का आदिकाल आदि इनकी आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, नलिन विलोचन शर्मा, उदय नारायण तिवारी या शिव कुमार शर्मा। तो इसका सही आंसर है शिव कुमार शर्मा, जो कि हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? आचार्य शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सन दत्तासी या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा। सर्वप्रथम कहने वाले कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। बात करें जॉर्ज ग्रियर्सन की, तो उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1888 में प्रकाशित हुई थी। और इस ग्रंथ के बारे में फेमस है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन ने लेखक और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किया है। किसमें? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जॉर्ज ग्रियर्सन ने लेखक और कवियों का जो काल क्रमानुसार वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास, काल क्रम के अनुसार जो वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का विवरण दिया है? लगभग 1000, लगभग 2000, लगभग 500 या लगभग 3000। तो इसका सही आंसर है लगभग 1000। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण दिया गया है। या कन्फर्म बात करें तो 838 कवि, टोटल 838 कवि, जिन्हें कहा जाता है लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। और शिव सिंह सरोज के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर इसके लेखक हैं। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किस विद्वान ने किया? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन या आचार्य शुक्ल। तो उसका सही आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही हिंदी साहित्य का जो विकास क्रम रहा है उसका निर्धारण पहले चारण काव्य कहा, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य का जो नाम है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही दिया है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने संधि काल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का विवेचन किया है? ऑप्शन है बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने संधि काल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का विवेचन किया है। और राम कुमार वर्मा ने ही आदि काल को क्या कहा है? संधि चारण काल, संधि चारण काल कहा है। और संधि काल के अंतर्गत तो उन्होंने सिद्ध और जैन साहित्य का विवेचन किया है, जबकि डिंगल जो साहित्य है, डिंगल साहित्य का विवेचन उन्होंने चारण काल के अंतर्गत किया है, चारण काल के अंतर्गत। तो संधि काल और चारण काल नाम भी उन्होंने दिया आदि काल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? ऑप्शन है 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर है 10वीं शताब्दी। आचार्य शुक्ल ने 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। और उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो थी हिंदी साहित्य का इतिहास, जो नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुई थी 1929 में, 1929 में हुई थी। और बात करें तो इसमें संवत 1050 से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, संवत 1050 से। और ईस्वी की बात करें तो 993 ईस्वी से, 993 ईस्वी से इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। और इस हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों का वर्णन किया है। कितने कवियों का? 1000 कवियों का विवरण किया है। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है वो इन्होंने विधेयवादी पद्धति से लिखा है। किन्होंने? आचार्य शुक्ल ने। विधेयवादी पद्धति से लिखने वाले कौन थे? आचार्य शुक्ल, जिन्होंने अपना इतिहास लिखा है विधेयवादी पद्धति से। अगला प्रश्न, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग निम्न पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन है कबीर, तुलसीदास, गोरखनाथ या चूर्णकर्णनाथ। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास।
गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग जो पंक्तियाँ हैं वह तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, कनपटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा है? सिद्ध पंथ, नाथ पंथ, बौद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है नाथ पंथ। कनपटे योगी जो है किस पंथ के? नाथ पंथ के लोगों को कहा है। किस पंथ के लोगों को? नाथ पंथ के लोगों को कहा है। अगला प्रश्न, समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। यह कथन किस विद्वान का है? पृथ्वीराज राशों के बारे में जो कथन है कि समग्र जो महाकाव्य है उसके भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है जो जितनी पृथ्वीराज की स्वयं की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह या बाबू गुलाब राय। तो इसका सही आंसर है बच्चन सिंह, जिन्हें ये कथन बच्चन सिंह का है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास वो पुस्तक का नाम किनका है? बच्चन सिंह का, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अगला प्रश्न, रणमल छंद के रचयिता निम्न में से कौन हैं? ऑप्शन ए श्रीधर, मधुकर कवि, भट्ट केदार या नरपति नाला। तो रणमल जो छंद है उसके रचयिता कौन है? श्रीधर। श्रीधर कवि रणमल छंद के रचयिता हैं।